हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंक्रीज बाय 21%. जो सिंपल पेंडुलम है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसमें उसकी लेंथ को 21% से बढ़ा दिया गया है. द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ इंक्रीज्ड लेंथ इज. हम बताना है कि कितने परसेंट से टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द पेंडुलम वो क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g, जहाँ पर l लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, 2 पाई कांस्टेंट है और t टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हो गया. ठीक है. सो देखिए हम एक रिलेटिव एरर की बात करते थे. सो रिलेटिव एरर के कंसेप्ट में हम क्या लिखते थे कि यदि c इज इक्वल टू a प्लस बी हो, सो हम उसका परसेंटेज लिखने के लिए क्या करते थे, डेल्टा c बाय सी प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b लिखते थे. और यदि a का स्क्वायर हो जाता था तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. तो बस उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर देखिए यूज करते हैं. सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली इसको इस तरीके से लिख दूंगा कि डेल्टा टी बाय टी दिस विल बी इक्वल्स टू ना एल के रेस टू में क्या है, अंडर रूट है. एल के रेस टू में अंडर रूट है. सो अंडर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ओके लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द परसेंटेज, राइट. सो यहाँ से मैं t को लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट में l डिवाइडेड बाय g. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, ये सब तो कांस्टेंट है, सो इसको मैं वेरीज लिख सकता हूँ, दिस वेरीज टू l रेस टू 1/2, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है उसको हम निगलेक्ट करेंगे. सो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा t बाय टी दिस विल बी इक्वल्स टू, ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा l बाय l बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट. सो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ से जो डेल्टा टी बाय टी है दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू डेल्टा एल बाय एल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमें 21% गिवन है, ये बेसिकली क्या गिवन है, डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू गिवन है, दैट इज 21%. उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 21%. सो इसको डिवाइड कर देंगे, सो मुझे डेल्टा टी बाय टी ये कितना निकल के आ जाएगा, 10.5% के इक्वल. और यदि मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दूं, सो डेल्टा टी बाय टी विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 10%. यानी कि लेंथ को 21% से बढ़ाने के बाद जो टाइम पीरियड है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 10% से. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के फॉर्मूले से एंड रिलेटिव एरर के कंसेप्ट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से जो ऑप्शन डी दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.